अब हम प्रेपोजिशंस में आ गए हैं के अलावा पे। के अलावा के लिए कौन से प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं? एक्सेप्ट और बिसाइड्स। लेकिन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए इनके डिफरेंस को समझना जरूरी है कि कहां पर एक्सेप्ट का यूज करेंगे, कहां पर बिसाइड्स का। आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। ये खिलौना मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा और क्या विकल्प हैं? और दूसरा सेंटेंस, ये खिलौना भी अच्छा है पर इसके अलावा और क्या विकल्प हैं? दोनों ही सेंटेंसेस का जो ये सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला क्लॉज है, जो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा और क्या विकल्प हैं? कहां पर एक्सेप्ट का यूज करेंगे, कहां पर बिसाइड्स का, ये इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे पहले इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ये खिलौना मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस टॉय। ये खिलौना मुझे पसंद नहीं है। इसके अलावा और क्या विकल्प हैं? व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? और क्या ऑप्शंस हैं इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस या बिसाइड्स दिस? किसका यूज करेंगे यहां पर? पहले मैं आपको बता देता हूं, बाद में आप डिफरेंस को समझेंगे। यहां पर यूज किया जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, एक बात तो ये होगी। जबकि इस सेंटेंस में ये खिलौना भी अच्छा है, दिस टॉय इज ऑल्सो नाइस, बट इसके अलावा और क्या विकल्प हैं? व्हाट आर द अदर ऑप्शंस बिसाइड्स दिस? अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहां पर एक्सेप्ट का यूज क्यों किया और यहां पर बिसाइड्स का यूज क्यों किया, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो मैं क्या बोल रहा हूं? ये खिलौना मुझे पसंद नहीं है। कई सारे खिलौनों के ऑप्शंस हो सकते हैं। ये खिलौना मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा और क्या विकल्प है? यानी इसे छोड़कर और क्या विकल्प हैं? यानी कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, इसके अलावा बताइए, इसे छोड़कर बताइए। ऐसे केस में एक्सेप्ट का यूज होगा। और जब मैं कहता हूं ये खिलौना भी अच्छा है पर इसके अलावा और क्या विकल्प हैं, यानी ये वाला जो खिलौना है ये तो बढ़िया है ही है, इसके अतिरिक्त और कौन से ऑप्शंस हैं? इसे छोड़कर नहीं, यानी अगर मुझे कुछ और नहीं मिला तो मैं इस खिलौने को ले सकता हूं। यहां पर जब मैं कहता हूं ये खिलौना मुझे पसंद नहीं है, यानी कि इसे छोड़कर और ऑप्शंस बताइए। जबकि यहां पर मैं इस खिलौने को भी ले सकता हूं क्योंकि ये भी अच्छा है, पर इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई ऑप्शंस हैं तो वो बताइए। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसे छोड़कर और बताइए, तो इसे छोड़कर मतलब एक्सक्लूडिंग दिस, इसे एक्सक्लूड कर दीजिए। इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब उसे हटा देना, और इसके अतिरिक्त मतलब इन एडिशन टू, यानी कि इसे भी ऐड कर लेते हैं, इसे भी अपने ऑप्शंस में, अपनी चॉइस में ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन से ऑप्शंस है वो बताइए। तो इसके डिफरेंस को हालांकि आपने देखा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्ट से रिलेटेड लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स बिसाइड से रिलेटेड लेते हैं, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये देखिए एक्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, लेकिन सेंस क्या आएगा? को छोड़कर, उस चीज को इंक्लूड ना करते हुए, यानी एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है। ये दुकान रविवार के अलावा सभी दिन खुलती है। ये दुकान खुलती है सभी दिन। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे। रविवार के अलावा यानी रविवार को नहीं खुलती, बाकी दिन खुलती है, रविवार को नहीं खुलती, यानी रविवार को छोड़कर बाकी दिन खुलती है। तो एक्सेप्ट आएगा ना, एक्सेप्ट संडे। ठीक है, एक्सेप्ट का यूज कर लिया। तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूं। ये जो डांटने का काम मैं कर सकता हूं, बाकियों को तो कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अलावा, तुम्हें नहीं डांट सकता। तुम्हें छोड़कर बाकी जितने हैं उनको मैं डांट सकता हूं। आई कैन स्कॉल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। तो यहां पर भी एक्सेप्ट का यूज किया। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। मैं पिज्जा के अलावा सब खा लूंगा। मान लीजिए कि आप मेरे को बहुत सारी चीजें दे दें और मैं कहता हूं कि मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, बाकी मैं सब खा लूंगा। तो पिज्जा के अलावा यानी पिज्जा को छोड़कर, आई विल ईट, मैं खा लूंगा, एवरीथिंग एक्सेप्ट पिज्जा।
यहां पर भी एक्सेप्ट का यूज। और एक बात मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि पिज्जा, जैसे हिंदी में तो हम इस तरह से लिख देते हैं पिज्जा, लेकिन इंग्लिश में जब इसे प्रोनाउंस करते हैं सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? पी आधा ट, पिज्जा, ज के नीचे बिंदु जा, पिज्जा, ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आई विल ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट पिज्जा। सेब के अलावा मैं सभी फल खाता हूं, सभी खाता हूं सेब को छोड़कर, यानी कि सेब को नहीं खाता हूं। यहां पर पिज्जा को नहीं खाऊंगा, तुम्हें नहीं डांटूंगा, रविवार को नहीं खुलेगी, तो बिल्कुल नेगेटिव है उसका कि ये काम नहीं होगा। मैं सभी फल खाता हूं, आई ईट ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल्स। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि जितने भी ये सेंटेंस आपने बनाए, बोलने में हिंदी में जरूरी नहीं है कि आप के अलावा ही कहते हैं, को छोड़कर भी तो कहते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है, बात एक ही है। तुम्हें छोड़कर मैं किसी को भी डांट सकता हूं, मैं पिज्जा छोड़कर सब खा लूंगा, है ना? इस तरह से भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। सेब को छोड़कर मैं सभी फल खाता हूं, तो को छोड़कर कह लो चाहे के अलावा कह लो, सेंस तो एक ही है। तो कुल मिलाकर उस चीज को एक्सक्लूड करना है, उस चीज को नहीं करता हूं बाकी सब करता हूं। तो ये देखे आपने एक्सेप्ट के एग्जांपल्स। अब ले लेते हैं बिसाइड्स के एग्जांपल्स। बिसाइड्स के केस में जैसा मैंने आपको बताया के अलावा का यूज तो सेंटेंस में आप देख ही सकते हैं, लेकिन वहां पर छोड़कर का सेंस नहीं आएगा, एक्सक्लूड करने का सेंस नहीं आएगा, बल्कि ऐड करने का सेंस आएगा कि ये तो है ही है, इसके अलावा और क्या, अतिरिक्त। जैसे एग्जांपल है, इस काम के अलावा तुम और क्या करते हो। यहां पर मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये काम तो करते ही हो, लेकिन इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दिस वर्क, और क्या करते हो। इस सेंस को समझना बहुत जरूरी है। तुम और क्या करते हो, वट एल्स डू यू डू बिसाइड्स दिस वर्क। कितना सिंपल है समझना अगर आपको डिफरेंस पता है तो। आपको इस सब्जी के अलावा और कौन सी सब्जियां पसंद हैं, इस सेंटेंस का क्लियर सा मतलब निकल रहा है कि ये सब्जी तो आपको पसंद है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी सब्जियां पसंद है। तो इस सब्जी के अलावा यानी इस सब्जी के अतिरिक्त। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? विच अदर वेजिटेबल्स, कौन सी और सब्जियां, डू यू लाइक बिसाइड्स दिस वेजिटेबल। अच्छा, मैंने यहां पर वेजिटेबल की जगह वन लिख दिया। विच अदर वेजिटेबल्स डू यू लाइक बिसाइड्स दिस वन। अंडरस्टूड है कि वेजिटेबल की ही बात हो रही है। आप चाहें तो यहां पर वेजिटेबल लिख दें, लेकिन वेजिटेबल को बार बार रिपीट करने से अच्छा तो ये रहेगा, एडवांस इंग्लिश में वन का यूज कर लेते हैं, दिस वन, यानी इसके अलावा, ठीक है, इसके अतिरिक्त। इस बिजनेस के अलावा भी उसके पास पैसे कमाने के कई और जरिए हैं। उसके पास पैसे कमाने के कई और जरिए हैं। इस बिजनेस के अलावा, बिसाइड्स दिस बिजनेस, उसके पास हैं, ही हैज मेनी अदर सोर्सेस, कई और सोर्सेज हैं, कई और जरिए हैं ऑफ अर्निंग मनी। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वहां जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम है क्या? डू यू हैव एनी अदर वर्क बिसाइड्स गोइंग देयर। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, एनी अदर वर्क, कोई और काम, बिसाइड्स गोइंग देयर, वहां जाने के अलावा, यानी वहां तो तुम जाते ही हो, लेकिन वहां जाने के अलावा भी तुम्हारे पास कुछ है, वहां जाने के अतिरिक्त। तो इस तरह से आपने देखा दोनों का यूज। और यहां पर जहां जहां पे के अलावा कहा गया, हिंदी में हम अतिरिक्त का भी यूज कर ही लेते हैं। इस तरह से भी सेंटेंस को बोलते हैं, इस काम के अतिरिक्त तुम और क्या करते हो। आपको इस सब्जी के अतिरिक्त और कौन सी सब्जियां पसंद है। इस बिजनेस के अतिरिक्त भी उसके पास पैसे कमाने के कई और जरिए हैं। वहां जाने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई और काम है क्या। तो ये था डिफरेंस बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बीच में। आगे चल के प्रैक्टिस होगी और ज्यादा परफेक्शन आएगा। फिलहाल आज के इस पार्ट में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और प्रेपोजिशंस को लेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।